1100 सिलेंडर से बढ़िया आप जब चूल्हा फूकते थे उससे मौतें होती थी, वो नहीं दिखा, उससे बढ़िया हम 1100 सिलेंडर। अरे मेरे दोस्त आपको मालूम हो चल जो उज्ज्वला योजना चलाई गई बीजेपी के गवर्नमेंट के द्वारा, तुम्हें पता होना चाहिए एक बार फ्री सिलेंडर दे दिया गया, दोबारा लोग भरा ही नहीं पा रहे हैं। आज भी गांव में लोग बिना सिलेंडर, खाली सिलेंडर रखा हुआ है और ईंधन और उसको ईंधन वो लकड़ी से ही भोजन पका रहे हैं। किस दुनिया भाई मंगल ग्रह से आओ, क्या बात सुन। नोटबंदी के बावजूद इंडिया की इकोनॉमी ब्रिटेन को पीछे छोड़ी। फायदे गिना रहा हूं मैं। नोटबंदी के बावजूद अगर नोटबंदी हुई, इकोनॉमी कोलैप्स करी, तो आप जीडीपी नीचे आनी चाहिए थी, जीडीपी ऊपर कैसे गई? जीडीपी कितने परसेंट है इस समय देश में बताइए। नहीं जीडीपी कितने परसेंट बताइए आप। मैंने अभी डेटा कोई नहीं पढ़ा मेरे भाई, पहले 6% थी, अब 3.4% चल रही जीडीपी, आपको पता ही नहीं है। ब्रिटेन से ऊपर है, ब्रिटेन से ऊपर है, ब्रिटेन 4th नंबर पे थी, ब्रिटेन 4th पे थी, इंडिया 4th पे। ब्रिटेन के पैसे की वैल्यू भारत से कर रहे हैं मेरे भाई, इनको मालूम होना चाहिए। वहाँ का 1 पाउंड बराबर हिंदुस्तान के 70 रुपये होते हैं, और ये ब्रिटेन को बता रहे हैं कि ब्रिटेन का इकोनॉमी नीचे है इंडिया से। क्या बात है, सैल्यूट है तुम्हारे। हमारे साथ जो तमाम स्टूडेंट्स हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धीरज है, धीरज यादव। धीरज जी, 2000 के नोटों का अभी प्रचलन बंद कर दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, इसको कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? अब देखिए, कुछ चीज़ें समझ से परे होती हैं। जैसे कि सन 2016 में यही हुआ, कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था। उस वक्त के आप 1000 और 500 का नोट बंद हुआ था। इसके बाद बताया गया कि उसमें मशीनें लगी थी, उसमें कोई ना कोई ऐसी मशीन सेट है जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार को कम किया जाएगा। उसके बाद जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सारी नोटें कलेक्ट होकर गई तो देखा गया फासला तो बहुत कम निकला, यानी कि नोटबंदी का कोई मतलब नहीं रहा, बल्कि देश उसमें परेशान हुआ। ये 2023 में फिर आकर के वही उसी रास्ते को अख्तियार किया गया। बहुत ज़्यादा स्पष्ट तौर पर नहीं बोलना चाहिए। क्या लगता है 2024 वजह लगती है क्या लोकसभा चुनाव? जनता को गफलत के मुद्दों में उलझाए रखना है कि हम देखिए गरीबों के पास पैसा पहुंचाएंगे अमीरों का छीन कर, जबकि वो उल्टा रहा है। पूंजीपतियों के पास पैसा पहुंचाया जा रहा है गरीबों का चूस कर। महंगाई पहले 50 रुपये की चीज़ मिलती थी, आज 150 रुपये की मिल रही है। सिलेंडर पहले 450 का मिलता था, आज 1200 का मिल रहा है। इस प्रकार से जो वास्तविक मुद्दे हैं इनसे कैसे ध्यान हटाया जाए, इसी उलझाने में, ध्यान हटाने में भाजपा बहुत माहिर है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है, और मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बस एक ही लाइन कहूँगा कि एक बार नए नोट ला करके फिर उन नए नोटों को चलन से हटाना, ये सरकार की अदूरदर्शिता को दिखाता है। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह यादव नाम है मेरा। सत्येंद्र जी, कैसे देखते हैं इस फैसले को? रिजर्व बैंक ने 2000 के नोटों का प्रचलन जो है वो बंद कर दिया है। ये निधि अदूरदर्शिता का परिणाम है सरकार का। 2016 में यही किया था उन्होंने। ऐसा है कि ऐसा ही संतरा जिससे जूस निकल ही नहीं रहा। पहले 2016 में यही कि 8 नवंबर 16 को आए नोट बंद, आज फिर बंद। अब सरकार से प्रश्न ये होना चाहिए कि जो आपने नोट के मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट आई है वो तो बर्बाद गई। एक बार पहले एक लंबा स्टॉक इंडिया के पास नोट का था, उसको मैन्युफैक्चरिंग में भी कीमत लगी, पैसा लगा, तब वो बना, उसको बर्बाद किया। दोबारा फिर बनाया, फिर बर्बाद किया। आखिर इनकी मंशा क्या है, चाहते क्या हैं? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये प्रश्न उठता है सत्ता से। और वही होगा कि जब जानकारी है ही नहीं है कि इतिहास से में लोग रिजर्व बैंक के गवर्नर बनेंगे तो क्या होगी इकोनॉमी का देश के? फ़ायदा तो नहीं हुआ। मैंने आपको पहले ही डेटा बताया कि जो नोट वहाँ पे कलेक्टेड की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, तो उसमें फ़ायदे की जगह पे मतलब पॉइंट का कुछ का फ़र्क था। जितनी नोटें पहले समाज में बटी, फंडिंग नहीं होगी ये बोला गया था सरकार की तरफ से। टेरर फंडिंग, तो क्या उसके बाद हमारे देश में इस प्रकार की घटनाएं बंद हो गई? घटनाएं तो लगातार हो रही। 2019 में घटना हुई थी ना, जो आपका ये हमला हुआ था पुलवामा वाला, 2019 में हुआ है। लोग आप कामयाब नहीं हो पाए थे, और 2024 से इसलिए ध्यान भटकाने के लिए फिर से कह रहे हैं हम गरीबों को। क्या नाम है आपका? शिवम दीक्षित नाम है। शिवम जी, कैसे देखते हैं इस फैसले को? अरे मैं ऐसे देखता हूँ कि एक तरीका का एक्सपेरिमेंट है। अब कोई ज़रूरी नहीं हो सफल हो, कभी कभी चीज़ें असफल भी होती हैं, तो गवर्नमेंट उसी दिशा में प्रयास कर रही है। तो क्या 2000 से बड़ा भी नोट निकल सकता है क्या? 2000 से बड़ा नोट नहीं निकलना चाहिए। जितनी वैल्यू कम रहेगी नोट उतना अच्छा है, क्योंकि इतने का आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 500 से ऊपर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देखिए अब 1000 का नोट सही नहीं था। यकीनन 1000 का नोट मतलब जैसे कि लाने ले जाने में जिसको 50,000 रुपये ज़रूरत थी, तो कम से कम 100 नोटों में या 50 नोटों में हो जाता था। 50 नोट 50,000 चाहिए, तो 1000 तक तो बहुत सही था। लेकिन ये कह रहे 500 का नोट बहुत है। नहीं, भाई का व्यूज है, भाई के व्यूज का सम्मान है। नोटों में असल में रिस्क रहता है ना, करप्शन का और उन सब चीज़ों का, इसके पीछे भी। तो ऐसा ही नोटबंदी करके करप्शन हटा देंगे? नहीं, नोट ये कोई ज़रूरी नहीं नोटबंदी करके करप्शन हट जाएगा। डिजिटल मनी की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, डिजिटल हमको फोकस करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बात नोट पर ही करें। अब लेकिन जैसे यूपीआई पे इन लोगों ने चार्ज लगा दिया 10% का, ये थोड़ा सोचने लायक है, क्योंकि उस पर कई दुकानदार इधर उधर हटा रहे हैं यूपीआई, क्योंकि उस पर 10% ले रहा है। या तो उसका कस्टमर पेमेंट करे, ये भी नहीं हो रहा है।
तो दुकानदार भी उसे हटा रहे हैं। सही तो है कि कम से कम नोटें रखी जाए और डिजिटल मनी की तरफ बढ़ा जाए, ज़्यादा सही रहे। मनी की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम शिव वर्मा है, ये हम पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। कैसे देखते हैं इस 2000 के नोट को जो बंद कराया गया है इसमें? हाँ, जो गवर्नमेंट के द्वारा फैसला लिया गया 2000 को नोट बंद करने का, एक हिसाब से ठीक ही है, क्योंकि जो 2016 में सरकार ने बैन की, मतलब नोटें जो चलन में थी उनको बंद किया, एक हिसाब से फिर 2000 को लाए। अब 2000 का नोट बहुत बड़ा मार्केट में हो गया, क्योंकि 1000 को नहीं लग रहा था क्या कि बहुत बड़ा हो जाएगा? तो ये सरकार को थोड़ा, ये सरकार की विफलता रही है एक हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि 1000 के बाद सीधे 2000 का नोट ही ला दिए सरकार। अब उसको ही वो सही करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, करना चाहिए, मतलब गलती मान ली, गलती मान ली, ये समझ सकते हैं। लेकिन कह रहे थे कि सही करा बंद। नहीं तो मतलब ये बात तो यही सवाल मूलतः सवाल यही खड़ा होता ना कि नीतियों का फॉर्मेशन आपके कैसे लोग कर रहे हैं। 6 साल बाद 7 साल बाद आपको समझ में आ गया कि ये गलत फैसला हो गया था, वाह रे वाह, तब तो देश चलाने वाले देश चला लिए अच्छे से। अरे आपको पूर्वानुमान होना चाहिए, कोई भी फैसला लिया जाए राष्ट्रीय स्तर पर ले रहे हैं, इससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे ये आपको पहले आपको आकलित करके रखना चाहिए। 6-6 साल बाद इस तरीके का एक्सपेरिमेंट हो तो देश एक्सपेरिमेंट ही करता है। स्टूडेंट जो है वो जमीन से जुड़े रहते हैं, तो उस टाइम क्या कुछ आप लोगों के ऊपर बीती थी नोटबंदी में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह यादव है। देखिए, बनिए की दुकान का गुड़ नहीं है, आज आप जाएँ खरीद लाएँ, नहीं मीठा फेंक दीजिए, उसके अंदर चींटियाँ निकल आई फेंक दीजिए। ये पूरे राष्ट्र का मामला है। नोटें समस्त हिंदुस्तान में चलती है, जो नोट जम्मू कश्मीर में चलती है वही तमिलनाडु में चलती है, अरुणाचल से लेकर गुजरात तक सेम नोट चलती है। तो ऐसे त्वरित फैसले तो नहीं लेने चाहिए, देखभाल के क्या करना है वो देखना चाहिए सरकार को। इस पे सवाल है कि हुआ क्या था, तो मैं बता रहा हूँ। शादियाँ जिनकी थी उनके घर में बारात वापस चली गई थी, क्योंकि लेन देन नहीं हो पाया, व्यवस्था नहीं बन पाई थी। जो बीमार थे उनको सही इलाज नहीं मिल पा रहा था पैसे के अभाव में, ये हुआ था। हुआ क्या था, लोग फीस नहीं भर पा रहे थे, ये हुआ था। लेकिन कुछ ऐसा बताइए जो मजेदार किस्सा नोटबंदी के टाइम में आप लोग के साथ पेश आया हो, कुछ था ऐसा, कुछ याद नहीं? जैसे मीडिया वाले चेक करने जाते थे कि नोट निकलना है कि नहीं, पहले मैं चेक कर रहा हूँ, पैसे निकाल के निकल जाते थे, बेचारा लाइन में आदमी खड़ा हुआ है। मजेदार किस्सा यही सबसे था, सबसे ज़्यादा फायदा आप ही लोगों को हुआ है नोट निकालने में। लाइन में नहीं लगना पड़ा था आप लोगों को। ठीक है, आपका क्या नाम है? सोनू राज। सोनू जी, कैसा ये फैसले देखते हैं, इस फैसले को कैसे देखते हैं 2000 ये के नोटों फैसला जैसा कि पहले था, अभी उसी हिसाब से ये अचानक लिया गया है, ये भी हानिकारक ही साबित होगा। जैसे अभी भी अब 2000 का नोट बंद किया, उसके लिए पैसा खर्च होगा, तो ये आर्थिक रूप से नुकसान ही करेगा मेरे हिसाब से। आपका क्या नाम? अभिनव मणि त्रिपाठी। अभिनव जी, कैसे देखते हैं इस फैसले को? सर देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव एक्सपेक्ट होता है, एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट होता है। हम केवल नेगेटिव एक्सपेक्ट्स की बात कर रहे हैं, हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट की क्यों नहीं बात कर रहे? 2016 में जो नोटबंदी हुई थी तो हमने केवल नेगेटिव एक्सपेक्ट देखे, जब जो कांग्रेस की पार्टी होगी, आम आदमी पार्टी होगी, सपा पार्टी को, उन्होंने ऐसे आरोप लगाए कि भारत की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। क्या इंदिरा गांधी ने, हाँ ठीक है, इकोनॉमी कोलैप्स करी, उसके बावजूद इंडिया ने जीडीपी में ब्रिटेन को पीछे छोड़ा, ऊपर आई, क्यों आई? ये हम एक मतलब नोटबंदी की वजह से वापस आई? नोटबंदी की वजह से नहीं आई, लेकिन कुछ तो पॉजिटिव एक्सपेक्ट रहेंगे। अब इंदिरा गांधी देखिए, फिर टाइमिंग कितना दिया गया था, 58 डेज़ का रिटर्न पॉलिसी थी उसमें कि 58 डेज़ में आपके नोट्स रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने जब नोटबंदी करी थी तो उन्होंने सिर्फ 8 दिन का टाइम दिया था। उस समय आपकी इकोनॉमी कोलैप्स नहीं करी थी, इस समय आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर दी है। तो इसमें आप पॉजिटिविटी क्या देखते हैं जो 2000 के नोट बंद हुए हैं, इसको कैसे पॉजिटिव वे में देखते हैं, ये बताइए। ये देखिए, 500 के नोट और 1000 के नोट जब बंद हुए थे तो ब्लैक मनी तो पहले जितने भी काला धन बजा के लोग रखे हुए थे वो तो पहले वापस आई थी। विदेशों में ले जाके उनको छुपा के रखा गया था, वो वापस आया था। अब इससे बड़ा अब करोड़ों, हाँ जी तो सर जो पैसे घर में जो 10,000 रखने की हैसियत है, इस फैसले को आप पॉजिटिव वे में कैसे ले जा सकते हैं, ये बताइए हमें। क्या फ़ायदा होगा इससे और क्या अचीवमेंट? फ़ायदे होंगे तो आगे दिखेंगे, फायदे होंगे तो आगे दिखेंगे। अब भाई का ये कहना है फायदे होंगे तो आगे दिखेंगे, मतलब जो 16 में परिवर्तन लाए थे, समय तो निर्धारित, समय तो निर्धारित कर दिया ना, 16 में किया, 23 में वापस ले लिया। आप पहले डिसाइड तो नहीं कर सकते ना कि ये हमेशा नेगेटिव होगा। नोटबंदी के क्या कुछ फायदे आपको नजर आए? नोटबंदी जी, नोटबंदी के फायदे बताइए। नोटबंदी के बावजूद इंडिया की इकोनॉमी ब्रिटेन को पीछे छोड़ी। फायदे गिना रहा हूँ मैं। नोटबंदी के बावजूद, अगर नोटबंदी हुई, इकोनॉमी कोलैप्स करी, तो आप जीडीपी नीचे आनी चाहिए थी, जीडीपी ऊपर कैसे गई? जीडीपी कितने परसेंट है इस समय देश में? बताइए। नहीं, जीडीपी कितने परसेंट बताइए आप? मैंने अभी डेटा कोई नहीं पढ़ा। मेरे भाई पहले 6% थी, अब 3.4% चल रही जीडीपी, आपको पता ही नहीं है? ब्रिटेन से ऊपर है, ब्रिटेन से ऊपर है, ब्रिटेन 4th नंबर पे थी।
ब्रिटेन फोर्थ पे थी, इंडिया फोर्थ पे कैसे? ब्रिटेन के पैसे की वैल्यू भारत से कर रहे हैं मेरे भाई, इनको मालूम होना चाहिए। वहाँ का 1 पाउंड बराबर हिंदुस्तान के 70 रुपये होते हैं, और ये ब्रिटेन को बता रहे हैं कि ब्रिटेन का इकोनॉमी नीचे है इंडिया से। क्या बात है, सैल्यूट है तुम्हारे ज्ञान। खाद की बोरी कितने की आती है? 700, 750, 800 रुपए की आता है। 1100 1490 रुपए की DAP बोरी है। अरे भाई मैं एक चीज बता रहा हूँ, देखो आजकल हर देश में कम से कम इन्फ्लेशन है, ठीक है। अमेरिका के गिन लो, चाहे यूके को गिन लो, किसी भी कंट्री को गिन लो, इंडिया में 0% इन्फ्लेशन है। ये हमारी मजबूत इकोनॉमी का सबूत है, गवर्नमेंट पॉलिसी का सबूत है। बस मैं सर इतना बहुत धन्यवाद। तमाम इन्फ्लेशन भाई ने कहा 0 है इंडिया में। मेरे भाई 450 ज्यादा होता है या 1100 ज्यादा होता है? मेरे भाई 450 रुपए का सिलेंडर सस्ता था या 1100 रुपए का सिलेंडर सस्ता है? 1 रुपए सुनो अरे बात सुनो पहले 1 रुपए में 1 कुंटल पिस जाता था, तो वो जमाने के हिसाब से चीजें भी बदल रही हैं। भैया 2014 में 1 रुपए में 1 क्विंटल गेहूं पिस जाता था। पहले की बात कर रहा हूँ ना, तो उस चीज को अभी कंपेयर करोगे क्या? तो आजादी के 1 रुपए में 8 पहले 4 चवन्नी होती थी, ठीक है। तो वो जमाना धीरे धीरे बदल रहा है वो। लेकिन पहले 1 रुपए में आदमी मेला घूम पिछले 9 वर्षों में कई गुना घूम गया है मामला। ये घुमा ही रहे हैं जलेबी की तरह। इतना गुना अगर 1100 सिलेंडर से बढ़िया आप जब चूल्हा फूकते थे उससे मौतें होती थी, वो नहीं दिखा। उससे बढ़िया 1100 सिलेंडर। अरे मेरे दोस्त आपको मालूम हो, चल जो उज्ज्वला योजना चलाई गई बीजेपी के गवर्नमेंट के द्वारा, तुम्हें पता होना चाहिए, एक बार फ्री सिलेंडर दे दिया गया, दोबारा लोग भरा ही नहीं पा रहे हैं। आज भी गांव में लोग बिना सिलेंडर, खाली सिलेंडर रखा हुआ है, और उसको ईंधन वो लकड़ी से ही भोजन पका रहे हैं। किस दुनिया भाई मंगल ग्रह से आओ क्या? बात सुनिए, देखिए बड़ी पॉपुलेशन है, मेन चीज होता है किसी भी योजना की कि लोगों की आदत डलवाई जाए ताकि दूसरी तरफ जाएं, वो वहां से हटके। तो मेन मोटो यही रहता है कि वहां से निकालना लोगों को, धीरे धीरे आदत में आ जाएंगे और चीजें सुधरेंगी आराम से। क्या बोलना चाह रहे हैं? तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं, आंकड़ा किताबी है। क्या बातें करते हैं आप? पहली बार सिलेंडर दे दिया, 1400 का कौन भरा है? आप बताएं कहाँ से पैसा आएगा? भाई जो लोग शहरों के हैं, जिनके पास उनके पास पहले सिलेंडर था, उनके पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। शहरी योजना, शहर में रहने वाले व्यक्ति पास सिलेंडर है। गांव में किसान खटरा है लेकर बैल अपने सुबह से शाम तक सिलेंडर नहीं भरवा पाएगा वो। ठीक है, तमाम जो है प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। तमाम स्टूडेंट थे, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, उनसे हमने बात करी, जिन्होंने तमाम तरीकों की बातें हमसे कही। कोई इसको पॉजिटिव वे में लेके जा रहा था, कोई कह रहा था कि फिर से जो सरकार ने गलती करी थी उसको सुधारा है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन शान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।